इंसान की ही जान जा रही थी, लेकिन अब मवेशियों की भी जान जाने लगी। देखिए, औरंगाबाद में जिस तरह से कुदरत का कहर बरप रहा था, पहले तो इंसान की ही जान जा रही थी, लेकिन अब मवेशियों की भी जान जाने लगी। देखिए, भेड़ का जो मौत हुआ है, 60 से तकरीबन ऊपर भेड़ का मौत हो गया। जो भेड़ पालन करते हैं उनके परिवार में आफत मच गया है। भेड़ जो कि जिससे कई रोजगार किए जाते हैं। देखिए, हमारे सहयोगी चितंजन है, लगातार देख रहे होंगे चितंजन, लगातार कभी आम चुनने गए, बच्चों की मौत हो रही थी, तो लेकिन जो कुदरत का कहर हुआ, वज्रपात हुआ, ठनका बोलते हैं अपने मगध में, उसके गिरने से भेड़ की मौत हो गई है। पूरा मामला कहां का है, कैसे हुआ? देखिए चंदन जी, ये मामला जो है वह औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड के सिमरी धमनी पंचायत के कमदारपुर की घटना है, जहां भेड़ पालक जो है वह रात में अपने भेड़ को जाली में समेट करके और आराम और विश्राम कर रहे थे। अच्छा। देखिए, गनीमत की बात रही कि जो वज्रपात था, ठनका जो था, वह भेड़ पर ही गिरा, भेड़ पालक पर नहीं गिरा। अगर भेड़ पालक पर गिरता तो 4 से 5 की संख्या में भेड़ पालक थे, भेड़ पालकों को भी इसकी नुकसान। लेकिन चितंजन, जो पशुओं की मौत हुई है, 60 पशु, वो भी एक जान होते हैं। भेड़ पालक तो हैं ही, आपने सही कहा कि गनीमत है, लेकिन जान जाना किसी का भी जान हो। बिल्कुल, देखिए तो काफ़ी नुकसान है। हम अभी आप आ रहे हैं विषय पर। और वो भेड़ पालक तो किसी तरह से बच गए। थोड़ा सा हतोत्साहित वो भी हैं, लेकिन भेड़ पालक बच गए। लेकिन उनकी भेड़ों की जो 60 से 70 की संख्या में नुकसान हुई है, वह भरपाई कर पाना बड़ा ही मुश्किल बात है, क्योंकि अब सरकार के द्वारा इनको मुआवजा मिलता है, चूंकि ये रोजगार करते हैं, भेड़ को पालते हैं, उससे रोजगार करते हैं। बिल्कुल, देखिए उन लोग का इंश्योरेंस भी होता है, और ये आपदा में भी आता है। जो वज्रपात होता है वो आपदा में आता है। कई बार इस तरह के मामले निकल करके आए हैं। मदनपुर में भी एक बार घोड़ाडीरी में इस तरह का हुआ था, और अभी देखिए नबीनगर के सिमरी धमनी के कमदारपुर के पास हुआ इस घटना। तो भेड़ पालक जो होते हैं वह उनकी रोजी रोटी, परिवार का भरण पोषण करने का एकमात्र साधन होता है, और वे रात हो या दिन घर से बाहर रहकर ही अपने जीविकोपार्जन का काम करते हैं। यही एक उनका विधा है, यही एक। क्या मालिक का क्या नाम है जो गौपालक? मालिक का नाम अभी तक नहीं आ पाया है। जैसे ही वो आएगा हम अपने दर्शकों को वह भी जानकारी देंगे, और उन्हें जो मुआवजा मिलेगा सरकार के द्वारा, क्या कुछ राहत राशि मिल पाती है, उस पर भी हमारी नज़र है। अगर उन्हें मिलती है तो हम अपने दर्शकों को लेकर के आएंगे, और नहीं भी मिलती है तो हम इसकी भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे, ताकि भेड़ पालक जो रात बिरात अपने परिवार को छोड़ करके भेड़ के साथ रहते हैं और अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं, अगर वो नहीं होते, भेड़ पालक या भेड़ नहीं होते, तो देखिए जो घास होते हैं और उनसे जो निकलने वाला मलमूत्र होता है, उससे एक खेत के लिए उपजाऊ माना जाता है। तो जिस खेत में वो घूमते हैं वह खेत जो है वह उपजाऊ हो जाता है। तो एक किसान के मित्र भी होते हैं भेड़। तो देखिए, ऐसे में 60 से 70 भेड़ मुआवजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मुआवजा मिलती है, ऐसा प्रावधान भी है, लेकिन अब कितने दिनों में मिलती है, त्वरित मिलती है या लेट मिलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया चितंजन। देखिए, इंसान की तो जान जा ही रही थी, लेकिन अब बेजुबान जानवरों की भी जान जा रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कुदरत का कहर बरपा, और औरंगाबाद के नबीनगर में जो भेड़ की मौत हुई है, इसको लेकर जो उनके पालक हैं उनका साफ कहना है कि निश्चित तौर पर इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बहरहाल, जैसा कि चितंजन ने बताया कि आगे जो भी अप टू डेट होगा आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए सिटी न्यूज।